Hi everyone, welcome back to Shine Classes. First of all, good afternoon, good evening, good morning, शुभ प्रभात, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सभी अच्छे हैं। चलिए आइए करते हैं शुरुआत आज की इस क्लास की, जहाँ पर हम यहाँ पर इंग्लिश की क्लास करेंगे। और जैसे हमने नाउन की एक्सरसाइज को किया था, वैसे सेम हम प्रोनाउन की एक्सरसाइज को करेंगे। ये आपके एक ही एक्सरसाइज होगी, क्योंकि प्रोनाउन के एक ही दो मतलब क्वेश्चन है जो कई बार पूछे गए हैं, किसी किसी साल नहीं पूछे गए हैं, एकदम नेसेसरी नहीं है। बट ये है कि हाँ, हमने नाउन किया है तो प्रोनाउन भी हम यहाँ पर ज़रूर कर लेंगे। आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी, सभी को स्वागत है शालिनी क्लासेस से। पहली बार जितने फ्रेंड्स आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, टाइम पर आइए, देखिए जितनी भी चीज़ें आपके लिए, जितना इंपॉर्टेंट क्लास सेशन में उतना कराने का प्रयास यहाँ पर किया जाएगा। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, तो टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दिया गया, वहाँ से आप ज्वाइन करिए। शालिनी क्लासेस नाम है टेलीग्राम का, ताकि आप एग्जाम तक तो एटलीस्ट ज्वाइन ही कर लीजिए, ताकि आपके लिए काफ़ी कोई दिक्कत होती है, कुछ भी चीज़ें हैं तो आप वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं, आपको हेल्प मिलेगी। साथ ही साथ हर क्लास का लिंक भी वहाँ पर मिलेगा। तो ये है अपडेट। चलते हैं, करते हैं शुरुआत आज की इस क्लास की, जहाँ पर हमें फिल इन द ब्लैंक्स फिलअप करना है। ऑप्शंस आपको दिए गए एमसीक्यूज के फॉर्म में है, और ये क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे होंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चंस को पढ़िए, ऑप्शंस को देखिए और फिलअप बताइए कि राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा। ए अश्योर यू दैट डैश शेल हेल्प यू। तो यहाँ पर क्या होगा? मी सेल हेल्प यू, आई सेल हेल्प यू, माइंड सेल हेल्प यू, और नन ऑफ दीज। ए एश्योर यू दैट, वो आपको एश्योर करता है दैट मी सेल्फ हेल्प यू, मैं आपकी हेल्प करूँगा या कर सकता हूँ। आई सेल हेल्प यू, माइंड सेल हेल्प यू, नन ऑफ दीज। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा सही प्रोनाउन का? करेक्ट प्रोनाउन हम इस फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भरेंगे? जब आपको ऐसी कॉपी, आपको मैंने बताया है कि इंग्लिश की कॉपी आप लिखेंगे और ऐसे ही सेम क्वेश्चन आपको आएगा, हो सकता है कि वहाँ पर ये ऑप्शन ना दिया गया और आपको अपने आप से भरना। तो जो भी ऑप्शन आप यहाँ पर फिल करने के, प्रोनाउन का, नाउन का, एडजेक्टिव का, एडवर्ब का, व्हाटएवर, तो वो आप फिल करने के बाद नीचे एक अंडरलाइन कर बना देंगे, जिससे ये क्लियर रहेगा कि हाँ, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, आपने इसको फिलअप किया है। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन होगा वो होगा आई। तो आप इसको, जैसे कि कुछ बच्चे हैं इनमें नहीं समझ में आता है, तो क्या करना है, आप देखिए पहले आप ना इंग्लिश में जो लिखा है सेंटेंस की मीनिंग को समझा करिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ए एश्योर यू दैट आई सेल्फ हेल्प मी सेल्फ हेल्प यू, क्या आपको ये सही लग रहा है? माइंड सेल्फ हेल्प यू, यहाँ पर होगा ए एश्योर दैट, ए एश्योर यू दैट आई सेल हेल्प यू, ठीक है, कि मैं आपकी मदद करूँगा। तो यहाँ पर आई फिल होगा, जो एक ही एक प्रोनाउन काफ़ी करेक्ट प्रोनाउन है। आगे बढ़िए, दूसरा देखिए, मोहन मेट डैश व्हेन आई वाज गोइंग टू कॉलेज। मोहन मुझसे मिला जब मैं कॉलेज जा रहा। मोहन उनसे मिला जब वो कॉलेज, जब व्हेन, देखो, मोहन मेट, मोहन मिला, व्हेन आई वाज गोइंग टू कॉलेज, जब मैं कॉलेज जा रहा था। तो मोहन किससे मिला? मोहन मेट हिम, मोहन मेट हर, मोहन मेट मी, मोहन मेट माइन। तो इस तरीके से आपको फिल करना है। तो इसका जो करेक्ट सेंटेंस बन रहा है वो ये बन रहा है कि मोहन मुझसे मिला जब मैं कॉलेज जा रहा था। तो मोहन मेट हिम, हिम का मतलब उससे हो जाता है। मोहन मेट हर मतलब लड़की की बात। मोहन मेट माइन गलत है, मोहन मेट मी। तो यहाँ पर आपका ये मी जो है वो करेक्ट होगा। आप में से दूसरा भी सी जितने भी स्टूडेंट बता रहे हैं उनका एक नंबर बहुत ही अच्छा सा मिल जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। आप में से बहुत सारे बच्चे जो एप्लीकेशन और लेटर्स के बारे में कह रहे हैं वो आपको ज़रूर मिल जाएगा, तो पेशेंस थोड़ा रखिए। बिल्कुल बहुत ईजी है, फिलहाल उसको बता देंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, देखिए, आई शॉ राधा व्हेन वॉज इन द रूम। तो मैंने राधा को देखा जब वो थी, रूम में थी। तो व्हेन, जब वो रूम में थी या जब वह थी रूम में, तो क्या कहेंगे? शी वॉज इन द रूम, ही वॉज इन द रूम, हर वॉज इन द रूम, और हर्स वॉज इन द रूम। चार ऑप्शन दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स को फिलअप करना। एकदम पढ़ने पे ही, जुबान पे ही आ जाता है कि मैंने राधा को देखा जब वो रूम में थी, तो शी वॉज इन द रूम। ये ही और हर और ये सारी चीज़ें तो पॉसिबल ही नहीं है, तो यहाँ पर ये शी जो है वो आपका यहाँ पर फिल होगा। तो आप में से ए ऑप्शन जितने भी स्टूडेंट बता रहे हैं उनका करेक्ट है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, मोहन प्रॉमिस टू हेल्प मी, मोहन प्रॉमिस टू हेल्प माई, मोहन प्रॉमिस टू हेल्प माई, नन ऑफ दीज। यहाँ पर हम क्या फिल करेंगे? सुटेबल प्रोनाउन क्या होगा? बहुत अच्छा, एकदम आपको बहुत बढ़िया सा, गलत नहीं करिएगा, ट्राई करिए, आ जाएगा। तो यहाँ पर मोहन ने प्रॉमिस किया था कि वो मेरी मदद करेगा। तो वो मेरी, यही एक, मोहन प्रॉमिस टू हेल्प मी, मोहन ने मुझसे प्रॉमिस किया था तो हेल्प मी, वो मेरी मदद करेगा। तो माई, उतना आपको लग रहा है माइन और नन ऑफ दीज, ये मी होगा, ठीक है, ध्यान रखना, ये पॉसिबल नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट देखते हैं। और वैसे यहाँ पर वो हेल्प मी, हेल्प प्रॉमिस्ड हेल्प मी, ये आपका पास्ट में है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है। प्रॉमिस, प्रॉमिस्ड होता है, ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि मी माई माइन होता है। मी माई माइन, आई थिंक होता है कि माई मी माइन होता है।
बर्फ की फॉर्म्स थोड़ा सा अगर सुपरलेटिव डिग्री नहीं, बर्फ की जो फॉर्म्स होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वो भी आ रहे तो उनसे भी आप इसको कर सकते हैं। फिलहाल ये चीज़ें पढ़ने में भी समझ में आ जाती हैं अगर मान लीजिए किसी को रूल नहीं याद होते हैं तो, ठीक है। इनके कोई रूल्स नहीं है लेकिन थोड़ा सा होता है। जैसे है एवरीवन लाइक्स टू हैव ओन वे, ठीक है, बहुत सिंपल है। हिज ओन वे, हिम ओन वे, इट्स ओन वे एंड देयर ओन वे, सब प्रोनाउन है, क्या फील होगा, एकदम बढ़िया है, फैंटास्टिक क्वेश्चन है। एवरीवन लाइक, सबको पसंद है अपना खुद का रास्ता, ठीक है, अपनी खुद की टाइम टेबल, अपनी खुद की कैरिकुलम, तो हिज ओन वे, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर भी आपका ए ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा, फिफ्थ में ए जिनका है करेक्ट है। आगे बढ़िए, ही हैज़ नॉट डन होमवर्क, तो इट्स होमवर्क होगा, हिज होमवर्क होगा, हिम होमवर्क होगा, नन ऑफ दीज। ही हैज़ नॉट डन हिज होमवर्क, इट होमवर्क, इट्स होमवर्क और हिम होमवर्क। तो सिक्स्थ में एक ही ऑप्शन सही, ही डज नॉट, ही हैज़ नॉट डन हिज होमवर्क, ठीक है, ध्यान रखना, हिज होमवर्क। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं। फिर यहाँ पर है द मेंबर आर डिवाइडेड इन ओपिनियन, द मेंबर्स आर डिवाइडेड इन ओपिनियन। जो लोग थे, 5-6 लोग थे, कोई बात पे अगर चर्चा चली होगी, वो लोग अपने ओपिनियन के हिसाब से अलग हो गए, डिवाइड हो गए, तो देम ओपिनियन फिल करेंगे, दियर ओपिनियन फिल करेंगे, दे ओपिनियन फिल करेंगे, ये वाला ऑप्शन सेम है तो काट दो। इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, और हम सभी जानते हैं मेंबर्स आर डिवाइडेड इन दियर ओपिनियन, वो अपने ओपिनियन से लोग अलग अलग हो गए, डिवाइड हो गए, तो यहाँ पर दियर फिल होगा जो कि एकदम सुटेबल और परफेक्ट होगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट है वी लाइक डैश हाउस, वी लाइक हमें पसंद है अपना घर, उसका अस घर, हमारा घर, हु घर, हुम घर, तो क्या फिल करेंगे, क्या सही है एकदम। तो यहाँ पर हम सभी जानते हैं वी लाइक अवर हाउस, हमें अपना घर पसंद होता है, दुनिया की जन्नत घूम के चले आओ, जो सुख जो आनंद अपने घर में आया है वो कहीं नहीं है, किसी के यहाँ भी नहीं है, नो सिंगल वन रिलेटिव, नो सिंगल वन इन द स्पेस इन द वर्ल्ड, जो अपने घर में स्वर्ग है, ठीक है, अपना घर अपना होता है, ठीक है, ये मेरा ओपिनियन है, बाय द वे आपका कुछ और हो तो अलग बात है, बट मेरी फीलिंग है कि घर अपना अपना होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, द पेशेंट डैश वॉज इल हैड डाइड, तो दैट वॉज, मी वॉज, हुम वॉज, वी वॉज, कौन सा फिलअप होगा। अच्छा प्रश्न है, बताइए क्या यहाँ पर क्लियर होगा, कौन सा ऑप्शन है। आप लोग का एडमिट कार्ड जब मिल जाएगा तब आप लोग के सेंटर वगैरह भी पता चल जाएंगे, तो आप लोग के सेंटर के भी बहुत कमेंट है, तो उनके लिए परेशान ना होइए, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस रखिए। तो यहाँ पर रखिएगा द पेशेंट मी वॉज इल हैड डाइड, ठीक है, नहीं एक सेकंड ध्यान रखना, यहाँ पर क्या फेल होगा, यहाँ पर रखना द पेशेंट दैट वो, द पेशेंट वॉज इल हैड डाइड, द पेशेंट दैट वॉज इल हैड डाइड, ये यहाँ पर आपका दैट फेल होगा, मी नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखना, दैट होगा, दैट वॉज इल हैड डाइड। माइन होता तो एक दूसरा मतलब वो हो जाता, द पेशेंट माइंड वाज हेल्ड डाइड, नहीं सही है, आगे बढ़ो, सही है। ही इज़ अ बॉय डैश आई हेट, तो हु आई हेट, हुज आई हेट, ये वो लड़का जिससे मैं नफरत करता हूँ, हुम है, नन ऑफ दीज है, तो यहाँ पर क्या होगा, कौन सा प्रोनाउन है जो फिल होगा। तो ध्यान रखिएगा कि टेंथ में यहाँ पर, तो यहाँ पर ही इज़ अ बॉय हुम आई हेट, सी ऑप्शन करेक्ट है, टेंथ में सी जिनका भी उनका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, माई फ्रेंड केम टू मीट मी, माई फ्रेंड्स केम टू मीट मी, हैड टी विथ मी एंड लेफ्ट आफ्टर एन आवर, तो यहाँ पर क्या है, माई फ्रेंड केम टू मीट ही, मीट मी, ही हैड, माई फ्रेंड केम टू मीट मी, देम हैड, दियर हैड, नन ऑफ दीज, तो यहाँ पर हम क्या फिल करेंगे, यहाँ पर हम ही फिल करेंगे, हम देम फिल करेंगे, दियर फिल करेंगे, तो ध्यान रखिएगा इसमें हम यहाँ पर क्या फिल करेंगे, यहाँ पर कोई भी हमको ना ही किसी एंगल से ही भी नहीं लग रहा है, देम भी नहीं लग रहा है, दियर का कोई सवाल ही नहीं उठता है, तो माई फ्रेंड केम टू मीट मी और हैड टी विथ मी एंड लेफ्ट आफ्टर एन आवर, यहाँ पर नन ऑफ दीज होगा, कोई भी आपका प्रोनाउन नहीं फिल होगा, तो ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी आपका डी ऑप्शन भी सही होगा। आगे बढ़ते, कोई यहाँ पे फिल नहीं होगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट यहाँ पर है लेट डैश सिट आउट इन द सन, तो हर, आवर, हर्स और शी, यहाँ पर क्या होगा, तो एक ही ऑप्शन यहाँ पर है, क्या होगा, लेट हर सिट आउट इन द सन, ठीक है, चलो बाहर चलते हैं, बैठते हैं धूप में। आगे चलो, नेक्स्ट है हंड्रेड्स ऑफ डैश टूक बाथ इन हॉली रिवर, तो दे टूक, देम टूक, दियर्स टूक और दियर्स, यहाँ पर दियर है और यहाँ पर दियर्स दोनों अलग अलग है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, बस समझना सेम है। तो 100 ऑफ देम टेक बाथ, टूक बाथ इन द हॉली रिवर, ठीक है, बहुत सारे लोग लेते हैं, नहाते हैं गंगा नदी में,
ठीक है, तो ध्यान रखना। तो 13 में मतलब कोई भी रिवर हो, हॉली रिवर चलेगा। तो ये आपका 13 में बी जिनका भी है उनका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। रमेश इज मिस्चीवियस डैश एक्सपेल्ड फ्रॉम द कॉलेज, ठीक है। तो ही वॉज एक्सपेल्ड, शी वॉज एक्सपेल्ड, ये तो आएगा ही नहीं, और ये भी नहीं आएगा। ही और हिम, दो ही में से एक ही सही होगा, ध्यान रखना। हिम का भी कोई सवाल नहीं होता है, यहाँ पर ही फेल होगा। क्या फेल होगा? ही फेल होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। 15 है, एज द मेड डिड नॉट केम, जैसे जो काम करने वाले होते वो नहीं आए। शी डिड द वर्क हर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, नन ऑफ दीज, ठीक है। तो 15 में क्या होगा बताइए, कौन सा ऑप्शन है? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सी डिड वर्क है तो हिमसेल्फ का बात नहीं आता। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हर सेल्फ होगा, ठीक है। एज द मेड डिड नॉट केम शी हैड डिड द वर्क हर सेल्फ, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये 15 प्रश्न हमने कर लिया। ये एक्सरसाइज 1 थी, मेरे पास 2 एक्सरसाइज है, मैं 2 एक्सरसाइज में 15 क्वेश्चन यानी कि कुल मिलाकर 30 प्रश्न है। तो ध्यान से देखिएगा। चलिए फटाफट क्लास को लाइक करिए, फिर आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको 10 मिनट में और करवा देती हूँ, ताकि आपका ये सेक्शन यहाँ पर ओवर रहे। बाकी जो भी हो रहा है सब कुछ होता चलेगा। कल आपकी मैथ हुई थी, जिन्होंने नहीं देखा वो भी भाई देखिए, पढ़िए, एंजॉय करिए। चलिए जल्दी से करिए। ईच एंड एवरीवन, मंदिर में आना है तो घंटी ज़रूर बजानी, इतना ज़रूर ध्यान रखना है, जितना हो सके उतना शेयर करना है, जितना हो पाएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट। एग्ज़ाम आपके हैं बट पैनिक मेरे सर में भी है। चलिए, कर लिया होगा, आई होप सो। काफ़ी गुड बच्चे हैं यहाँ पर। अच्छा आइए चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पर है, शी डैश ओपन द डोर। तो शी हर ओपन द डोर, सी हर्स एंड सी इट्स एंड सी हर सेल्फ। बताइए क्या होगा? शी ओपन द डोर, शी ओपन द डोर, कौन सा ऑप्शन है? तो यहाँ पर रखना शी हर सेल्फ, उसे खुद से खोला गया, तो हर, और ये बिल्कुल नहीं होगा। हर सेल्फ यहाँ पर सही है, पहले में डी। नेक्स्ट, लेट अस लर्न इट। तो लेट वी लर्न इट, लेट अवर लर्न इट, लेट अस लर्न इट एंड लेट अवर सेल्फ लर्न इट। तो ध्यान रखिएगा, जो करेक्ट प्रोनाउन यहाँ पर हम फिल करेंगे वो एक ही ऑप्शन, आप सभी को पता है, लेट अस लर्न इट। चलो उसे याद करते हैं, ठीक है, लेट अस लर्न इट यार। नेक्स्ट आई प्लेस बुक देयर। तो इट, दैट बुक, विच बुक एंड नन ऑफ दिस, क्या होगा यहाँ पर? तो ध्यान रखिएगा, मेरे मुंह से निकल ही है जब मैं पढ़ ही रही थी। तो यहाँ पर ध्यान रखना, आई प्लेस दैट बुक्स देयर, ठीक है, वहाँ पर रखते हैं बुक को। आगे बढ़िए, द बॉयज़ हैव डन वर्क। तो बॉयज़ लिखा है, ध्यान रखना, द बॉयज़ हैव डन वर्क, देम वर्क, दियर वर्क, सिंगुलर प्लूरल को भी थोड़ा सा ध्यान रखना। हैज़ हैव क्या लगा है वो ध्यान रखना। सेंटेंस टेंस के किस सेंटेंस से सेंटेंस जा रहा है वो आपको ध्यान रखना है। तो हिज वर्क होगा, दे होगा, देम होगा, क्या होगा? तो फोर्थ का ध्यान रखिएगा, द बॉयज़ हैव डन दियर वर्क होगा, प्रोनाउन है, प्लूरल है, तो ध्यान रखना आपको। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। इज़ योर बुक, दैट इज़ योर बुक, विच इज़ योर बुक, इट योर बुक, हु योर बुक। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, ये तो आता ही नहीं है, इट लगता ही नहीं है, दैट इज़ योर बुक, वो तुम्हारी किताब है, विच इज़ योर बुक। तो यहाँ पर ध्यान रखना, जो आपका करेक्ट प्रोनाउन फिल होगा वो विच इज़ योर बुक होगा, ठीक है। कि क्वेश्चन मार्क लगा है, दैट करते बट क्वेश्चन मार्क नहीं होता तब, ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़े, चलें, यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट देखिए, डू यू वॉन्ट, वेयर डू यू वॉन्ट, वॉट डू यू वॉन्ट, हुज डू यू वॉन्ट, विच डू यू वॉन्ट। अब बताइए, ये WH यानी कि चारों ऑप्शन WH फैमिली के हैं। तो अब 6 में क्या फिलअप करेंगे, व्हाट शुड बी डन। तो यहाँ पर ध्यान रखना, व्हाट डू यू वांट, हमें कहते हैं ना वो चाहते क्या हो तुम, व्हाट डू यू वांट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। आई मस्ट टेक लीव ऑफ यू, आई मस्ट टेक लीव ऑफ यू, आई मस्ट टेक लीव ऑफ योर, आई मस्ट टेक लीव ऑफ योर सेल्फ, नन ऑफ दीज। तो 7th में क्या फिल करेंगे, तो यहाँ पर होगा आई मस्ट टेक लीव ऑफ यू, ठीक है, यहाँ पर आपका यू फिल होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए। दिस इज़ अ बॉय हु हेल्प्ड आई, ये वो लड़का जिसने मेरी मदद की थी, और देयर, माइन और मी, तो हम जानते हैं एक ही ऑप्शन है यहाँ पर मी। दिस इज़ द बॉय हु हेल्प्ड मी, जिसने मेरी मदद की थी उस दिन रात में, तो यहाँ पर मी फिल होगा। आगे बढ़िए, ही अवेल्ड ऑफ द चांस, मी ऑफ द चांस, हिम ऑफ द चांस, देम ऑफ द चांस और हिमसेल्फ ऑफ द चांस। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, वो है यहाँ पर मी, ही अवेल्ड मी ऑफ द चांस, ठीक है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट देखो, दोज दैट हैव डन देयर वर्क कैन गो। तो जिन्होंने अपना काम कर लिया वो जा सकते हैं। तो whom have done their work and can go, whose have done their work can go, who done their work and that come there। तो that का तो सवाल नहीं आता, पहली बार, सो सिंपल। और यहाँ पर देखिए हैव डन लिखा हुआ है, हैव डन एंड कैन गो, और दोज
यहाँ पर हुज और हु हैव डन देयर वर्क एंड गो, यहाँ पर हु सही एकदम प्रोनाउन है जो फिट होगा इस क्वेश्चन के लिए। आगे बढ़िए। बिटवीन यू एंड मी मोहन इज़ अ फूल, हम दोनों के बीच में मोहन उल्लू है, तो मी होगा कि आई होगा कि माइन होगा कि नन ऑफ दीज होगा, तो ध्यान रखिएगा बिटवीन यू एंड मी मोहन इज़ अ फूल। ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। यू प्लीज़ डिसाइड इट, यू प्लीज़ डिसाइड इट, हर सेल्फ, यू, योर सेल्फ और हिम सेल्फ, यू प्लीज़ डिसाइड इट। यहाँ पर क्या होगा, यू प्लीज़ डिसाइड इट योर सेल्फ, खुद से आप खुद से डिसाइड कोई डिसीजन लेना है तो खुद से आपको डिसीजन करना होगा कि मुझे करना क्या है, मुझे एग्जैक्टली क्या बेस्ट होगा, क्या परफेक्ट होगा, अपने डिसीजन खुद लीजिए। नेक्स्ट है ये, आस्क हिम टू फिनिश होमवर्क, आस्क हिम टू फिनिश हिज होमवर्क, फिनिश हम हिम होमवर्क, देयर और हिज। 13 में क्या फल करेंगे बताइए। आस्क हिम है, यहाँ पर हिम लिखा है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो सही से होगा आस्क हिम है, यहाँ हिज होगा। ठीक है, आस्क हिम टू हिज फिनिश वर्क होमवर्क। आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए, वन शुड बी लॉयल टू देयर कंट्री, हर कंट्री ओन कंट्री, तो 14 में हम एक ही जानते हैं, वन शुड बी लॉयल टू अ वंस कंट्री, वन शुड बी लॉयल टू हिज हर कंट्री एंड देयर कंपनी वंस कंट्री, तो यहाँ रखना वन शुड बी लॉयल टू वंस कंट्री। ठीक है, ध्यान रखना वंस होगा। आगे ये भी एक प्रोनाउन है। आगे चलो, दोज फील्ड्स आर अवर, वो सारी फील्ड हमारी है, उनकी अवर्स की है, हमेरी है, हमारी है, देम की है, नन ऑफ दीज। बताइए क्या होगा, दोज फील्ड्स आर अवर्स। ठीक है, दोज, क्योंकि दोज लिखा हुआ है ना, दिस लिखा होता तो अलग हो जाता, लेकिन दोज लिखा हुआ है, तो ये आपको थोड़े थोड़े से ध्यान रखने हैं। चलिए फ्रेंड्स, फिर आज के 13 प्रश्न हुए, 15-15 का सेट था, मैंने करवा दिया। उम्मीद आप प्रोनाउन पे नहीं करवाऊंगी, बाकी और जो होगा वो हम लोग करवाएंगे। तो आज की बहुत ही अच्छी क्लास रही, मुझे उम्मीद है काफ़ी बढ़िया होगा, आप लोगों ने देखा समझा, जो भी प्रॉब्लम होगी पूछिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।